इन ऑल दीज, ये सभी, एंड थाउजेंड्स अदर डिटेल यू, मतलब ये सभी और ऐसी बहुत सारी जानकारियां तुम्हारे बारे में, एंड आई प्लीज अवर सेल्फ, और मेरे खुद के बारे में, एंड आस्क नो वन लीव, और कोई भी ये इनको छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन, अगर हम अकेले में किसी पे शासन करें तो हमारे लिए बहुत बड़ा किंगडम है। कैन डू व्हाट वी चूज, हम क्या चूज करेंगे, वी विश और रेडिकुलस, हॉर्स और इजी, हम क्या चूज करेंगे, वाइज करेंगे या रेडिकुलस करेंगे, मतलब बकवास चुनेंगे, हॉर्स चुनेंगे, कठिन चुनेंगे या इजी चुनेंगे, कन्वेंशनल या ओड, मतलब कोई चीज अच्छी नॉर्मल कंडीशन में या बुरी तरीके में, बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट द किंगडम, लेकिन हम डायरेक्टली अपने किंगडम से हट जाते हैं, अपने बात उससे सोच से हट जाते हैं। और पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन बिकम क्वालिफाइड बाय अदर्स पीपल्स लिबर्टी, कि हमारी जो लिबर्टी है वो दूसरे लोगों की लिबर्टी के साथ ही क्वालिफाई हो सकती है। इस पूरे का मतलब समझो बहुत अच्छे से। हमारी लिबर्टी तब तक काम की नहीं है जब तक किसी दूसरे की लिबर्टी ना हो, मतलब उसके हक भी बच ना रहे हों। अगर हमारी वजह से उसके हक नहीं बच रहे हैं तो हमारी लिबर्टी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, हम अकेले हो जाएंगे। वी रूल अलोन, हम अकेले उस पर राज करेंगे, किसी की लिबर्टी पे हमें, और कोई हमारा अपना हमें छोड़ के चला जाएगा। नो वंस, मतलब कोई हमारे नो वन लीव, हमें ऐसे तो कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारी गलती की वजह से हमें लोग छोड़ जाएंगे। तो हमारी दूसरे की लिबर्टी हमारी लिबर्टी को वेरीफाई करती है, सीधी बात, समझ गई। अगर उसको लिबर्टी नहीं है तो हमारी कोई काम की नहीं। फिर अपन आगे बढ़े, हाँ ये देख लो, ट्रोम्बोन, तो रही, ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़े। आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द ट्रोम्बोन फ्रॉम मिडनाइट टिल 3 in the morning। चलो, अगर हम ये करते हैं, मतलब हम ये करते हैं, मे लाइक मतलब हम, अगर हम ये करते हैं प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस, ट्रोम्बोन की। अच्छा, ट्रोम्बोन क्या होता है, तुरही, तुरही मतलब होता है वो तुरतुरी, अरे शादियों में नहीं बजती है, हाँ वही, हाँ। तो अगर मैं उसको रात के 12 बजे से टिल 3 in the morning, सुबह के 3 बजने तक बजाता हूँ, है ना, इफ आई वेंट टू द टॉप ऑफ द एवरेस्ट, है ना, अगर मैं एवरेस्ट के टॉप पे चला जाता हूँ, टू डू इट, ये करने के लिए, आई कुड प्लीज माई सेल्फ, है ना, तो क्या आप मुझे माफ कर दोगे, बट इफ आई डू इट इन माई बेडरूम माई फैमिली विल ऑब्जेक्ट, है ना, और मेरी ये फैमिली पे मतलब इसका ऑब्जेक्ट हो, एंड if I do it out in street and the neighbor will remain me that my liberty to blow the trombone must not interfere with their liberty to sleep in quiet। अरे सीधी की बात बोल रहा है कि अगर मैं इस तुरी को लेकर एवरेस्ट पे चला जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बजाते रहो, कोई तुमको सुनने वाला नहीं, किसी की लिबर्टी नहीं जा रही। लेकिन अगर ये चीज मैं किसी अपने कमरे में जाऊं तो मेरी फैमिली वाले भी ऑब्जेक्शन ले लेंगे। और अगर यही चीज मैं बीच मार्केट पे करूं और मुझे कोई नहीं टोकता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझे टोकता है तो फिर ये मेरे लिए शर्मनाक है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, एंड आई हैव एकोमोडेट माई लिबर्टी टू दियर लिबर्टी, अगर मैं उनकी लिबर्टी के ऊपर अपनी लिबर्टी को थोप रहा हूं ना, तो ये सही नहीं है। ठीक है, आपकी लिबर्टी अपने पास रखो, उनकी लिबर्टी उनके पास रहने दो, वो भी क्लैश नहीं होने दो। राइटर ये कहना चाह रहा है, समझ गए, कि लिबर्टी क्रैश नहीं होनी चाहिए। ठीक, वी आर ऑल, हम सब, लायबल टू फॉरगेट दिस, इस चीज के लायबल है, मतलब इस चीज के लायक है कि हम ये भुला दें। एंड अनफॉर्चुनेटली, मतलब अनचाहे रूप से, वी आर मच मोर कॉन्शियस ऑफ द इनपरफेक्टनेस ऑफ अदर, हम इस चीज के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं कि सारी दुनिया परफेक्ट नहीं है। इन दिस रिस्पेक्ट, और इस बात को मानते हुए, देन
ऑफ आउट ओन, हम ये चीज मान सकते हैं, a reasonable consideration for the rights and the feeling of the other is the fundamental of social conduct। बहुत बड़ी बात बोल दी, ये समझना बहुत अच्छे से। a reasonable consideration of the rights or feelings of the others is the fundamental of social conduct। यहाँ हाँ, फाउंडेशन ऑफ द सोशल कंडक्ट ये बोल रहा है कि दूसरों की भावनाएं, है ना, और दूसरों के राइट, अगर हम इनको मानते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको कंसीडर करते हैं, है ना, तो तब ही वो यही बात, सिर्फ यही बात, कौन सी बात, कंसिडरेशन फॉर द राइट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर, यही बात समाज में हम लोगों के संबंध की फाउंडेशन है। अगर हम दूसरों की फीलिंग्स और उनके राइट्स का ध्यान रखते हैं तो, अगर हम ये बात का ध्यान ना रखें तो समाज नहीं टिकेगा, समाज टूट जाएगा, समाज बर्बाद होगा, समाज और हमारे बीच में क्या हो जाएगी, क्लैश हो जाएंगे। समझ गए? अगर हम ये चीजें फॉलो ना करें, और कई लोग नहीं करते फॉलो, कई लोग नहीं करते, बढ़िया चल रहा है, डीजे आ जाके आज तो मैं हूं के डीजे है ना, लगे हैं बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ ये एक बात नहीं है, एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, एक एग्जांपल तुम्हें दे रहा है, बताना, लाइव एक्सपीरियंस है हमारा खुद का। अ, हम लोग जनरली क्या करते थे, जब स्ट्रगलिंग टाइम था, तो ट्रेन में बैठ के ऊपर वाली फट्टी पे बैठ जाते हम, और वो ऊपर होता है, जबलपुर से चले घर तक आना है। अच्छा, समय की इज्जत, वाकई में उस टाइम पे हम लोगों से कोई सीखे, चल लिया। अब बैठ के सोच लिया कि कल इस चीज पे वो सर बोल रहे थे कि पढ़ाएंगे, वो टेस्ट लेंगे, आज तो हम खत्म करके रहे जाए, घर पहुंच भी सकते, तो उस बुक को उठाया और करने बैठ गए। मैथ सोचा है कुछ भी, हम लोग सॉल्व करने बैठे। अब जैसे उसको करने के शुरू हुए ना, तो क्या हुआ, हम करने लगे, अचानक से कछु ढोर घुसे कोई स्टेशन पे, मदन महल से हम बैठे, गोटे गांव से भी घुस गए। अच्छा, मदन महल से घुस गए थे बेटा, आज के आस पास आ गए। अब ये लोग कहा, देखो कहानी कैसे शुरू होती, अरे यार बेजा ठंड है सही में, हाँ कहा ना हुएगी ठंड, तो पर साल कम थी, 10 साल ज्यादा है, बड़ी बात है, बात आ रही समझ में? हाँ, तो हाँ, अब वो आके मालूम छाती पे बतिया रहे। अच्छा, अब भी कैसे बतिया लग धीरे धीरे, अरे तुम का जानो, इतने बड़े बड़े जो सब्जी अधिकारी सब हराम खोर होते हैं, जो होते हैं वो होते हैं, मतलब ऐसी बकवास बात है, दिमाग पे ना आगे फटल लगी, तो सब है पता, जो सुन रहा वहां से पता, जो बोल रहा वहां से पता, और जितने बैठे आसपास सब है पता, सब यही बात है, सड़ी बात है, अजय वो है सो है वो, अरे अपन भी तो नाटक जो ही कर रहे हैं भैया, ये दया साड़ी बात, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर, दिमाग चल रहा था ना, और तो पकाओ शुरू करो, और इतने तेज तेज ऐसे चिल्ला कर, मन कर रहा था मालूम ऊपर बैठे थे, तब जे कछू हो पूरा आदमी गिरा दो इनके ऊपर, बोल है ना, लोहे लोहे की बॉटल फेंक के मार दो इनके सिर पे, यही कहलाता है, यही कहलाता है अपनी फ्रीडम के साथ साथ दूसरों की फ्रीडम को ना नुकसान पहुंचा। अच्छा, एक इंसिडेंट ये था, एक इंसिडेंट हम लोगों ने किया था, हम लोग त्रिपुरा जा रहे थे, तो हम लोगों का एसी में रिजर्वेशन था, लेकिन एक्टिविटी तो वही ढोरों वाली थी, कुत्ते की जात कहाँ बदलेगी, एसी में बैठ गया तो क्या कुत्ता कुत्ता नहीं, कुत्ता इंसान बन जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग ठहरे कुत्ते, तो मतलब साथ में हम लोगों के जो थे, बहुत सारी मेजॉरिटी थी उसमें। अब हम और हेमंत तो चलो ठीक है, हम लोगों ने सारे माहौल देखे थे, तो हम लोग कहा नहीं यार, आसपास को सीनियर सिटीजन होते हैं, और इसकी कदर हम लोग अपन लोगों तो करनी चाहिए, हम लोग साथ बैठ गए। दूसरे बारे कहाँ सुन रहे, भिंड के, भिंड के तो पूरी दुनिया में बदनाम है, जो उनने बक्सा चालू करो, तोड़ बक्सा घर से लेके आए थे, तो चालू करो, बाने की जो कोई बोला बाकी माँ की ऐदी बैंदी फिर फोड़ में तैयार रहते थे। अब हम लोग को ज्यादा परिचय नहीं थी, मगर भी पहचान गए थे,
त्रिपुराना VCDI, हाँ हम लोग भी हैं, सब मिल रहा है वही। हमने कि भैया कहाँ हो तो रिजर्व से कहीं टैक्स डब्बे से है, सब में अपना राज, अपने बाप की ट्रेन। जो धावा चौकड़ी मचाई, रात के 12 बजे कह रहे कि नींद नहीं जा रही, तो हम न सोए न सोते हैं। एक अंकल पर होने को उन्हें फटकार दो, एक भड़का उनसे अंकल सामने जिन्हें बचाए भैया मत लड़। जीआरपी आपके जा रहा, डीआरपी के बाप से का, जीआरपी के बाप से नहीं डरा रहे, अब जी का क्या है ये भैया, क्या बता। तो सफर कैसे कटा था हम जानते हैं। तो ये पूरी कहानी इसी चीज पे बेस्ड है कि आप गाना बजाओ, मरो भैया खाली डिब्बा में जाओ रे प्रभु, क्योंकि छाती पे न फटो। क्योंकि वैसे वेस्ट बंगाल के आगे, पश्चिम बंगाल के आगे पहाड़ी एरिया पड़ता है, बहुत कम लोग चढ़ाते हैं, तो ट्रेन खाली जाती है। लेकिन उसको अगर तला पहुंचना है, पहुंचती है, तो भयंकर प्रभु। तो ये कहानी हमें सिखाती है, क्योंकि सिर्फ बंदे का इंटेंशन ये नहीं था कि, उसका इंटेंशन ये नहीं था कि सिर्फ रूल की रोड बताओ, इंटेंशन था कि लिबर्टी की कदर करो, हमेशा जमा समझो का अपने ज्ञानी है, दूसरों आप सुनवो नहीं चाह रहे तो प्लीज बाकी कान पे मत भोंक, है ना। एक तुम्हारी घिसी पिटी बांध जरूर नहीं सबे पसंद आए, हाँ। नहीं तो लोग को नहीं सुना है, तो लोग को ये सीख दे रहा है कि एजी गार्डिनर ने जो बोला था वैसा आपका भी ना करना, हाँ। और नहीं करते तो उस बंदे के चेहरे पे सिंसियरिटी झलकती है। सिंसियरिटी झलकना मतलब लोग समझते हैं कि नहीं, आंखों में सिंसियरिटी आने लगती है, समझदारी, हाँ? बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं, अक्सर शांत व्यक्ति को इंटेलिजेंट ही माना जाता है अगर वो कुछ ना बोले, और अगर मुंह फटा तो औकात दिख जाती है, तो औकात दिख जाती है कि कौन से खेत से आया तुम। इसलिए शांत रहना, गौतम बुद्ध ने भी कहा है, शांत रहना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपनी इंटेलिजेंसी को बताना। इंसान वैसे ही डर जाता है, पहले भी आपने ये बात बोली, हाँ। कोई नुकसान करे तो भाई फिर तुम्हारे तुम गाली दे हुई, कौन से हो गई, हाँ, पति से, क्यों, हम नहीं थे घर पे। इट इज इन द स्मॉल मैटर ऑफ कंडक्ट, है ना। रिलेशनशिप बनाने के लिए तो ये छोटी सी बात है, इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल ऑफ द रोड, मतलब जो रोड के जो रूल है ना, उनको ऑब्जर्व करने में। तो वहाँ के रूल्स को आप ऑब्जर्व करो, तो जब आप देखोगे ना तो आपको एक बात मिलेगी कि लोग कितने शांति से ट्रैफिक से मतलब बाजू में गाड़ी करते हैं, निकाल लेते हैं। तो रूल जो ट्रैफिक के जो रूल है ना, वो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन पूरा ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप ट्रैफिक के रूल देखते हो कितना मतलब घटिया से घटिया इंसान भी इंडिकेटर देगा, बात आ रही समझ में। अगर हमें रेगुलेशन सीखना है ना तो कैसे सीखना चाहिए, ट्रैफिक से, तो इंडिकेटर देगा। अच्छा, ओवरटेक किसी को करेगा ना तो हॉर्न देगा, और अगर कोई ओवरटेक करा तो वो जो ट्रक होगा वो भी ऐसे कर देगा, निकलो निकल जाओ। मतलब हम मानो वहां पे ना अंडरस्टैंडिंग होती है रोड पे, रोड पे जो ट्रैफिक के जो रूल होते हैं अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसे हरामखोरी नहीं होती हम लोग जो समाज में करते हैं जैसी, क्योंकि वहां गलती के लिए जगह नहीं है। अगर गलती हुई, एक्सीडेंट खत्म, लाइफ खत्म, हाँ। तो सब समझते हैं इस बात को, ड्राइवर समझता है, एक छोटी गाड़ी वाला, बड़े शानदार तरीके से जगह दी जाती है, हॉर्न मारी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है कि नहीं हम नहीं जा पा रहे, आप निकलो भाई। तो वही हुआ था ऐसा, बिल्कुल हम हमारी गाड़ी की स्पीड कम होती है, वो आगे आगे चल रहा था, तो हमारी गाड़ी को समझ गया कि इलेक्ट्रिक है 40 की स्पीड है, उसने अपना ट्रक स्लो कर लिया और बोले हाथ दिए सर निकलो, निकल जाओ। दूसरा ट्रक आ रहा था ना सामने, ओवरटेक कर रहे थे हम, अगर वो भी नॉर्मल रखता तो हम फंस जाते गाड़ी में। सामने से आ रही थी गाड़ी, ओवरटेक करते, उसने पीछे कर ली, हम निकाल लिया। अंडरस्टैंडिंग होती है, बोलना नहीं पड़ता, समझ जाते हैं। तो ये रूल्स के रोड है ये, है ना, दैट वी पास जजमेंट अपॉन आवर सेल्फ, हम अपने आप पे जजमेंट पास कर सकते हैं, एंड डिक्लेयर दैट दैट वी आर सिविलाइज एंड अनसिविलाइज्ड। तो ये रूल्स को फॉलो करके हम पता बताते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं या अनसिविलाइज्ड। फॉलो करते हैं तो सिविलाइज, नहीं करते तो गंवार तो हो ही। द ग्रेट
मूवमेंट ऑफ हीरोइज्म। तो हीरोइज्म का एक ग्रेट मूवमेंट होता है एंड सेक्रीफाई आर रेयर। मतलब हीरोइज्म के मूवमेंट रेयर होते हैं और एंड सेक्रीफाई आर रेयर, और सेक्रीफाई भी रेयर होते हैं। मतलब हर व्यक्ति एक्सेप्ट करे, और मतलब रूल्स के रोड में तो करते हैं, लेकिन समाज में, इस सोसाइटी में जरूरी नहीं है कि हर कोई सेक्रीफाई करे, क्योंकि ढोरों को पता नहीं होता कि हम कर रहे हैं। बिल्कुल शानदार एग्जाम्पल, इनकी एक्टिविटी में बड़ा आनंद आता है। कौन सा आनंद आता है? हम हीरो, हम हीरो, हम जो करें हम ग्रेट, हम चोरकटियाई करें तो हम ग्रेट, हम जो करें तो ग्रेट, हम मालूम है भाई, उछते हैं, चिल्ला ये वो हम ग्रेट। क्या करें, घर वाले से ऐसी सिखाते हैं बात है, तो वैसे बच्चा सीखा। अपने भी तो है सबके भाई, अपन भी तो करें। छोटी छोटी चीजें अपन उनको सिखाते कि नहीं ये चीज गलत, ऐसा नहीं करते, है ना, भोंकते हैं ना। तो ये सिखाने का क्या, इट इज द लिटिल हैबिट्स, हालांकि ये बहुत छोटी सी हैबिट है, ऑफ कॉमन प्लेसेस इंटरकोर्स, मतलब चीजों को रूल्स को फॉलो करना एक बहुत ही छोटी सी हैबिट है ना। इंटरकोर्स दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ एंड स्वीटन और मेक बिटर द जर्नी। तो आप इस छोटे से इंटरकोर्स को फॉलो करके अपने जीवन को सम कर सकते हो, इकट्ठा मतलब बांध सकते हो, और मीठा बना सकते हो, और या फिर मेक बेटर द जर्नी, और या तो चाहो तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर लो, है ना। सीधा सा है कि समाज के साथ आप कंबाइंड होकर रहोगे, वेरी गुड, नहीं रहते हो तो भी वेरी गुड, आपकी तो कहानी कहानी आप ही की खत्म होनी है, बर्बाद आपको ही होना है दे दे के। तो ये हमें सिखाना चाह रहा था। तो चैप्टर जरूर ये हमारा रूल ऑन द रोड का है, लेकिन चैप्टर हमें ये बताना चाहता है कि भाई जीवन में संयम, अपनी लिबर्टी के साथ दूसरों की लिबर्टी की कदर सबसे जरूरी है। नहीं करोगे तो केओस होगा। केओस मीन्स झगड़े विवाद, ठीक है। हाँ, केओस का मतलब होता है, हाँ, ठीक है, अव्यवस्था होगी। ठीक, तो ये हमारा ऐसे था कि आगे इसमें कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सम अप करें। कुछ बचा तो नहीं है ना, एक बार नीचे देख लें। यस, ओके, डन।